बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी परवेज़ इलाही साहब भाइयों की जगह है। शुजात बड़ा भाई है। मेरा बचपन इस घर में गुजरा है सारा, और मैंने सियासत की इब्तदा भी चौधरी ज़हूर इलाही साहब के साथ इसी घर से की। और एक बड़े बाप का बड़ा बेटा है चौधरी शुजात हुसैन, अल्लाह उसको नबी के सदक़े में सेहत दे। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुझे आना चाहिए था मंडे के दिन, क्योंकि इनके चेहरे उतरे होंगे जब गिलगित बल्तिस्तान का नतीजा आएगा। फिर ये कहेंगे मारे गए, धांधली हो गई, वोट डब्बे बदले गए। पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसमें फ़ौज कोई रोल अदा नहीं कर रही, और पुलिस जो है मुख्तलिफ सूबों की रोल अदा कर रही है। और मरियम साहबा ने जो बयान दिया है और जो नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया है, इससे इमरान खान की हुकूमत को इस्तेकाम मिला है, ताकतवर हुई है, मजबूत हुई है, बेहतरी की तरफ है और स्ट्रॉन्ग हुई है, अगर इनके पास अकल है। अगर इनके पास अकल नहीं है तो फिर या फजलुर रहमान साहब से इसका दरस लें, बिकॉज नोबडी कैन बीट द एक्सपीरियंस। एक तरफ ये 11 मरतबा जनरल बाजवा का नाम लेते हैं, जनरल फैज का नाम लेते हैं, और कल कहते हैं फौज इनको निकाले, फिर हमसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वाह वाह, ये मुंह और मसूर की दाल। पहले आपका अंदिया यह है कि फौज सियासत में ना हो, और यही जनरल बाजवा कहता है कि पाक फौज हर उस हुकूमत के साथ खड़ी होगी जो मुंतखब हुकूमत होगी। ना इनके हाथ आसमान पे हैं, ना इनके पांव ज़मीन पे हैं। नून लीग के अंदर से प्रेशर है, नून लीग के अंदर से लोग ये समझते हैं कि जो हमारी पोजीशन है, हम इस तरह के बयानिए के साथ नहीं चल सकते। ये नहीं कि वो पीटीआई में आना चाह रहे हैं, नून लीग के लोग पीटीआई में नहीं आना चाह रहे, लेकिन वो खुल के कह रहे हैं कि हम इस बयानिए के साथ नहीं हैं। और मैं जब रेलवे में बात करता हूं और उसकी डेट आप गलत दे रहे हैं, केसीआर की डेट 19 है, 16 नहीं है। दो बातें कह के सवाल फिर कल कर लेंगे रेलवे में। दो बातें कहना चाहता हूं। नंबर 1, पीपल्स पार्टी बेहतर खेली है नून लीग से। नंबर 2, नून लीग के अंदर से जो मैं कहता हूं दिसंबर से फरवरी तक, पहले तो फरवरी कहता था, अब 30 जनवरी में ही आ जाता हूं, आवाज उठने वाली है, उनके मेंबरों की आवाज उठने वाली है। वो इसके साथ नहीं चल सकते। और जब गिलगित बल्तिस्तान के भी एमएनए और सेनेटर होंगे, इस तरह बलूचिस्तान में भी होंगे, और नंबर 1 पे पीटीआई होगी, नंबर 2 पे पीपल्स पार्टी होगी, नंबर 3 पे आज़ाद होंगे, नंबर 4 पे एन होगी, मेरे अंदाजे के मुताबिक। ये ना होना कल ऐसा ही रिजल्ट निकल आ जाए, कहेंगे जी वो तो धांधली हो गई है, या आप कहें कि उसने ये कैसा कह दिया। सो मैं पीटीआई को कल अक्सरियत में देख रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी को नंबर 2 पे देख रहा हूँ, आज़ाद को नंबर 3 पे देख रहा हूँ, और नून लीग को धचका लगेगा। और ये मुल्की सियासत में अगर इन्होंने अपना बयानिया ना बदला और अकल के नाखिन ना लिए तो ये बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। इस बंद गली में दाखिल होने, ये कहते हैं जी इंतखाब हो। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मुझे कहा, शेख रशीद 6-7 नवंबर 1968 को जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मुझे कहा, शेख रशीद इंतखाबात मुल्क की बुनियादें हिला देते हैं। तीसरा साल हमें लग गया है जी, अगला साल इलेक्शन की तैयारियों का है। मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने हैं, और सेनेट के इलेक्शन के बाद इस मुल्क में इस्तेकाम और ज़्यादा आएगा। और जो लोग ये समझ रहे हैं, लास्ट जो बात मैं कहना चाहता हूँ, नून लीग पीडीएम की छतरी के नीचे मुज़ाकरात करने, डायलॉग करने जा रही है, जो अच्छी बात है। एक बात ख़त्म कर लेना, डायलॉग जो है सियासतदान उनसे इनकार नहीं कर सकता। कल के बीबीसी के मरियम साहबा के इंटरव्यू के बाद अब वो पीडीएम के अंडर अम्ब्रेला डायलॉग की तरफ जाएंगे। डायलॉग एक अच्छी चीज है, मुल्क को बहरान से बचाना चाहिए, इकॉनमी के हालात ठीक नहीं है। और अगर कोई ये समझ रहा है, कल भी कहूंगा, कल भी 1 बजे कहूंगा, आज भी कह रहा हूं, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, वो अपना टाइम पूरा करेगा। क्वेश्चन बिलावल से नहीं कहा, मैंने कहा नवाज शरीफ, और प्लीज
نواز شریف اور بے نظیر کی نے جو فوج کے خلاف بیانیہ دیا ہے، پہلے انہوں نے فوج کو ایک ایسا جملہ، ایسی صورتحال کہی جو میں کہنا بھی نہیں چاہتا لائیو چینل پہ، اب انہوں نے ریورس گیئر لگایا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پہلے وہ کہتے تھے عمران خان سے ہماری لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی کسی اور سے ہے. اب کہتے ہیں عمران خان کو اٹھاؤ، پھر ہم ڈائلاگ کرنے کے لیے جائیں. مظہر ان کو سننے مظہر ایک چودھری بڑے لوگ ہیں، بڑے دل کے لوگ ہیں. یہ چودھری ظہور الہی اور چودھری منظور الہی کی اولاد ہے. یہ جب تک ہیں یہ نواز شریف کی کوئی بات نہیں چل سکتی. یہ عمران خان کو ووٹ دیں گے. میں آپ کو لکھ کر دے دوں. تحفظات تو دیکھیں، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، میرے بھائی ہیں. میں مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں. ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ چودھری منظور الہی اور چودھری ظہور الہی کی اولاد ہے. یہ عمران خان کو ووٹ دے گی جب بھی عمران خان پہ برا وقت ہے. مظہر جی کوئی پیغام نہیں لائے. میرا اپنا گھر ہے، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں. کل بھی میں نے بات کی پرویز لائی سے، پرسوں بھی کی. میں منڈے کو آنا چاہتا تھا تاکہ گلگت کے الیکشن ہو چکے. انہوں نے کہا آپ کا گھر ہے، جب مرضی آ جاؤ. میں آج ہی آ گیا. اور میرے ساتھ تحفظات تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. عمران خان جو اتحادیوں کو لفٹ نہیں کروا رہے، کچھ بولتے ہیں اس حوالے سے. شیخ صاحب تو کہتے ہیں اپوزیشن میں ڈویژن ہے. کیا اتحادیوں اور حکومت میں ڈویژن ہے یا نہیں؟ آپ کے معاملے کو لے کر مونس الہی کی وزارت کا مسئلہ. آج میں یہاں ہوسٹ بھی ہوں اور یہاں آج میں مہمان بھی ہوں اور میزبان بھی ہوں. آخری 5 سوال کر لیں. جی مظہر، یہ چھوٹی سی بات ہے، میری بات سنو. میری سیاست سے پرویز الہی، شجاعت الہی کا گھر بڑا گھر ہے. آپ بڑے دل سے سوچیں، یہ چھوٹی چھوٹی بات. سیکنڈ لاسٹ، انشاءاللہ مہنگائی عمران خان ختم کرنے جا رہا ہے. مہنگائی، چینی اور آٹے کی قیمت کم ہوگی، اس پہ کام ہو رہا ہے. مریم نواز نے اپنا بیانیہ اس لیے بدلا ہے کہ پہلے دیکھیں ان کو گلگت میں اپنا نتیجہ نظر آ گیا. سیکنڈلی ان کے اندر سے آواز، مسلم لیگی بی جے پی کی آواز نہیں ہو سکتا. پاک فوج کا جو دشمن ہے وہ بی جے پی کا یار ہے اور اس کا جو سروکار ہے اور اس کا انفلوئنس ایجنٹ ہے. سو مسلم لیگی بطور انفلوئنس ایجنٹ اپنی عظیم فوج کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا. ان کی پارٹی کے اندر سے آوازیں بلند ہو. صلاح الدین بھائی، میرا تو گھر ہے، میری لڑائی کا کوئی کسی سے تعلق نہیں. انشاءاللہ فیصل، میرا گھر ہے، میں میزبان بھی ہوں، میں مہمان بھی ہوں. جو سوال کرنا میرے لیے مسئلے نہ پیدا کرنا. جی سر، بھائی انہوں نے کیا کہہ دیا، ادھر سے بات. دیکھیں، زرداری، آصف زرداری چھٹا بیری بیڑا ہے. اس نے مفادات اور صلح کی سیاست کولمبیا، آکسفورڈ، ہیلے، ایسک سے اس نے تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلتا ہے. وہ کھیل گیا ہے اور ان نون لیگ والے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. یہ پھنس گئے ہیں، نہ ان کے ہاتھ آسمان پہ ہیں نہ پاؤں زمین پہ ہیں. آصف زرداری نے اپنے لیے کشن پیدا کیا ہے اور انہوں نے اپنے لیے مسئلے پیدا کیے ہیں. یہ اسی جی ایچ کیو کی گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں. یہ چوسنیاں، فوجی چوسنیاں چوس کے یہاں پہنچے. یہ فوجی جھولوں میں جھولے لے کے یہاں پہنچے. یہ ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑیوں کا رنگ شناخت کر رہے تھے. جب ان کے والد محترم اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے فون کیا کہ آپ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے منسٹر بننے جا رہے ہیں. ان کی سیاست ہے کیا؟ فوج کے گیٹ نمبر 4 سے پہلے اگر سارے لاہور کو چیلنج ہے، ایک ان کی خبر اخبار سے نکال کے بتائیں کہ محمد نواز شریف کونسلر جاتی عمرہ نے یہ بیان دیا ہے. تھینک یو ویری مچ. دیہاتی ہے اور ضرورت اس بات کی تھی کہ ہمارے اپنے کسان کو صحیح پرائس ملے، جبکہ ہم 2400 اور 2500 یوکرین اور روس کے کسان کو دے رہے ہیں، تو اپنے کسان کو دینے میں کیا حرج ہے؟ کیا ان کو احساس پروگرام پہ چلانا ہے اپنے کسان کو؟ اور اسی لیے ہم نے یہ اسمبلی کے اندر پاس کیا اور سندھ نے
फॉलो किया, सिंध ने कर भी दिया है। तो 18वीं तरमीम के बाद ये है ही सूबे के पास, वफाक के पास नहीं है। इसलिए हमने सारा सोच समझ के फ़ैसला किया और यूनानिमस फ़ैसला था पूरे हाउस का। और हमने पंजाब हुकूमत को और चीफ सेक्रेटरी को लेटर भी लिख दिया है कि विद इन 15 डेज़ हमें वो रिपोर्ट करें कि उन्होंने अब तक क्या इम्प्लीमेंटेशन की है। क्योंकि देखें, जो किसान है हमारा, अगर वहाँ वो खुशहाल होता है तो उस रूरल एरिया में क्या हम चाह रहे हैं कि उनको भी बेकार किया जाए और वो शहरों का रुख करें। और अगर वहाँ उन्हें देखें, आप खुद अंदाज़ा करें कि उसने तालीम, उसने दवाई, उसने कोई शादी करनी, सारा कुछ 12.5 एकड़ से नीचे अगर इतनी बड़ी आबादी है तो उसकी तो कमाई ये है। और अगर हम इंसेंटिव देते हैं तो उसने कोई जगह नहीं छोड़नी जहाँ उसने गंदम काश्त नहीं करनी। तो ये वाफर गंदम होगी तो पाकिस्तान के लिए इसमें खैर ही खैर है। और फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा इंपोर्ट करने की बजाय, यहाँ लोग खुशहाल भी हों, फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा। और आगे जो मैनेजमेंट बेहतर ना होने से ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो हमारी तो पूरी कोशिश है और पूरे हाउस ने भी किया है और इंशाल्लाह हर फोरम पर किसान भी जुलूस निकालते रहे हैं। तो हर तरफ से यही आवाज़ है कि ये सही फ़ैसला है पंजाब असम्बली का। बाकी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मैं शेख साहब नहीं, बिल्कुल नहीं होंगी, इसलिए कि आपने जो सब्सिडी देनी है वो उससे 50% कम सब्सिडी आपको आम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए, प्राइस नीचे लाने के लिए आपको देनी पड़ेगी। तो 50% की जो बचत है वो कम नहीं है और उसका फ़ायदा हमारे किसान को होगा जो यहाँ के शहरी हैं। यूक्रेन के शहरियों को क्यों आप फ़ायदा देना चाहते हैं? अब मेरा हाल शेख साहब की बात, वफाक इसी पे लगा हुआ है कि वही कीमत होगी जो सलाउद्दीन बस कर।